आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं सपना सिंह। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी राजनीतिक दलों ने छठे चरण का प्रचार शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वही बात करें, 25 मई को छठे चरण का मतदान प्रयागराज में होना है। वही लोकसभा चुनाव की तपिश से प्रयागराज कानपुर देहात का सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस चुनाव में तमाम बड़े दिग्गज अपने पुराने हिसाब चुका लेना चाहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है प्रयागराज के मनफोड़गंज की जनता का मूड। की बात करें तो 7 चरणों में होने वाले चुनाव में 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं बात करें प्रयागराज की तो 25 मई को छठे चरण का चुनाव प्रयागराज में होने को है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता का विचार क्या है, जनता किस ओर उनका रुख होगा, किस ओर उनका मत होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम प्रयागराज के आज हम मनफोड़गंज इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ से हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है, किस तरीके का पीएम चुनेंगे और बीते 5 वर्षों में यहाँ का किस तरीके का विकास देखते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, यहाँ युवा वर्ग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। कुछ सीनियर पर्सन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, सबसे हम बात करेंगे एक करके। सर, हम बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होना है और इस बार का पीएम आप कैसा देखना चाहते हैं? मेरे तरफ से जो थे वही रहना चाहिए। हाँ, इसलिए कि उस आदमी ने जो किया, हमसे कोई मैंने उससे मतलब नहीं है। मैं वैल्यू बेस्ड जो है वोट देता हूँ। हमारे देश में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या जानते हैं? लोग जो है जात धर्म ये सब में चले जाते हैं और वैल्यू वोट नहीं देते हैं। मैं उनको जिताने के लिए वोट दे रहा हूँ, इसके माने ये नहीं कि हम जात धर्म को देख लें। हमसे जात धर्म से कोई मतलब नहीं, कभी नहीं देते। पद धर्म को नहीं देखना चाहिए। साफ तौर पे इनका कहना है कि हमें जाति पाति धर्म को नहीं देखना है, हमको देखना वैल्यू बेस्ड ये दान करेंगे। और यहाँ पे तमाम लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके का आप पीएम देखना चाहते हो। बात करें बीते 5 वर्षों में प्रयागराज का किस तरीके का विकास देखती हैं? पीएम मोदी को ही चाहते हैं। क्यों? बस एक ही रीजन है कि गुंडावाद नहीं है। मतलब इस महिलाएं सुरक्षित इनकी? हाँ, सुरक्षित हैं। बस यही एक है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही रहे। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या मानती है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या देखती है? हाँ, महिला सुरक्षित हैं। हम लोग और फ्रीडम फील करते हैं और हम वही चाहते हैं कि पीएम ही वापस आए, मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। आप क्या कहती हैं, कितने बातों से सहमत हैं आप? बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो मोदी जी ने जो एक्चुअली काम किया है इतने सालों में, वो पूरे इंडिया के डेवलपमेंट को लेके, चाहे जैसे जो भी चेंजेस उन्होंने लाए हैं, भले ही बहुत रूप से दिखते ना हो, कुछ ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें ऑनलाइन कराकर, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट करा के, तो ये सारी चीज़ें ना इससे पहले किसी ने कोशिश भी नहीं करी थी। तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड ही नीड्स मोर टाइम, ताकि हमारा इंडिया एट पार विद सारे वर्ल्ड के हो जाए। तो साफ तौर पे यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने विकास किया है, या डिजिटल इंडिया की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने हमेशा फोकस किया है, डिजिटल इंडिया की बात की है, तो वो देखती हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे किस तरीके का आप पीएम देखना चाहती हैं। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ तमाम महिलाओं बात करी है महिला सशक्तिकरण की, तो उसको देख के क्या कहती हैं? बिल्कुल मोदी जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि सबने बताया, गुंडा राज नहीं है, भारत का विकास भी हो रहा है सभी मायनों में, चाहे वो आर्थिक देखा जाए, चाहे सोशली। हमारा जो सब कुछ डेवलपमेंट इनके जो कार्यकाल में बहुत अच्छे से। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। लोग हम बात करेंगे किस तरीके से आप पीएम देखना चाहते हैं। और बात करें जिस तरीके से विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि हम इस बार की जो उनका एजेंडा है या उनकी बात करें तो वो सब चीज़ देने को तैयार हैं कि और सब चहुमुखी विकास करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर देखा जाए तो आज के समय में जो विकास हो रहा है और पहले के जो विकास हुआ था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसा विपक्ष कह रही है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, सबसे बड़ी बात है इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए में औरतों को दूंगा। महिलाओं की भी बढ़ावे की बात कर रही है, किसानों को भी बढ़ावे की बात कर रही है, चहुमुखी विकास की बात कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको बोलना और उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको अपनी अर्थव्यवस्था में लाके उसको साबित कर देना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि अगर ये काम करते हैं इंडी गठबंधन आके, तो 13 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा इंडिया पे,
जिससे आपकी विकास धारा को कमज़ोर करेगा वो। और उसके बाद जो आप पैसा अभी विकास में लगाना चाह रहे हैं, वो अगर आप किसी को मुफ्त में राशन बांटे हैं या मुफ्त में आप उसको घर बैठे पैसा देने लगे। आज यहाँ पे हम बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, पर आज मैं अपने क्लिनिक में चलाता हूँ, मेरे को स्टाफ नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी आज के समय में 5 किलो राशन भी पाके खुश हो रहा है, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष में जो भी सरकार रहे, ये फ्री फंड वाला जो काम करने का है कि युवाओं को हम पैसा दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, ये सबसे गलत काम है, जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा तेजी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप विपक्ष जो भी आज कह रही है कि हम इतना पैसा करेंगे देंगे, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है जब आप उसमें पैसा लगाइए लोगों के काम में, जिससे लोगों का काम बढ़े, ना कि आप उनको घर बैठे राशन दे दीजिए, घर बैठे आपने पैसा दे दिया, तो इससे विकास कहाँ हो रहा है? इससे तो आप विकास कहीं करने की बोल ही नहीं रहे। तो अगर आप विपक्ष का मैनिफेस्टो देख लीजिए, इन 3 मुद्दों के अलावा उन्होंने किस चीज़ पे बात किया है कि हम आपको विकास करके दिखाएंगे या कोई अलग तरीके का भारत बना के दिखाएंगे। अगर दूसरी और सरकार है, आज जो अपनी सरकार है वो कह रही है हम 2047 तक एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि हम विकसित भारत को बनाएंगे, तो विकसित भारत बनाने का एक ब्लूप्रिंट उनके मन में तैयार है। विपक्ष ने ऐसा कोई मैनिफेस्टो में हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ दिया है। क्या जिस तरीके से इन्होंने कहा, क्या मानते हैं? नहीं, इन्होंने एकदम सही कहा है। जो आज का ये दौर है, लोग लुभावने वादे देकर चुनाव जीतना चाहते हैं एक से बढ़कर, लेकिन ये देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इकोनॉमी पे आएगा, कितने डेफिसिट में देश चला जाएगा। अभी हम विकसित पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस चलते हैं, लेकिन वो देश ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत आगे है इंडिया से, तो वहाँ ये सब चीज़ें जायज़ हैं। वहाँ की जनसंख्या कम है, यहाँ जनसंख्या 125 करोड़ से ऊपर है। यहाँ वो सब चीज़ें वादे के साथ पूरा करना एकदम पॉसिबल नहीं है ऐसे विकासशील देश में। तो अभी हम बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको डेवलपमेंट की, अभी हम सड़कों पे काम करें, अभी हमने रोटी कपड़ा मकान पे बात करें, इन मुद्दों पे हम बात करें, अपना मैनिफेस्टो लाए, तब ये सर्व रूप से सरकार बनाकर इन पे काम किया जा सकता है। ये 1 लाख का साफ तौर पे कहना कि जिस तरीके से ये फ्री राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो इनकी चीज़ है वो छुपा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बात करें महंगाई, इतने आबादी के साथ सबको रोजगार देना संभव नहीं है किसी सरकार के लिए। यहाँ 125 करोड़ से भी ज़्यादा जनता है अपने देश में, जहाँ रोजगार का सृजन इतना संभव नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, ये सब झूठ बात है कि कोई भी रोजगार दे देगा। अभी भी ये सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप डेवलप कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नए वेंचर्स पैदा कर रही है कि जिस लोगों को रोजगार सृजन हो सके। लोग ये अपने क्षेत्र में रह के ही रोजगार संभव पा। पहले ऐसा संभव नहीं था, पहले रोजगार के लिए आदमी को बाहर जाना पड़ता था। अब देखिए ये छोटे छोटे स्टार्टअप की वजह से स्थानीय रूप से लोग रोजगार पा जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा है। सड़कों पे बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने, सड़कों का जाल बिछाया है पूरे देश में। आप कहीं भी चले जाइए, आप 200 किलोमीटर जाके आप ड्यूटी कर सकते हैं। प्रयागराज का भी बहुत विकास हुआ है चारों तरफ। इस समय महाकुंभ के पहले आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का रिंग रोड का जाल बिछ रहा है। अभी लोगों को मालूम नहीं है। मैं एयरपोर्ट परसों गया था, वहां मैं देख के परेशान हो गया कि मैं कहाँ आ गया। वहां पे मतलब कि मैं अभी 2 महीने पहले गया था और मैं परसों गया था। क्या मानते हैं जिस तरीके से 5 वर्षों जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि विकास हो रहा है, विकास किस सूरत पर हो रहा है हमें ये देखना है। जिनके छतों को गिरा दिया जा रहा है चौड़ीकरण के नाम पर, और ये महाकुंभ के नाम पे लोगों का घर गिरा दिया जा रहा है, लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, जिनका रोजी रोजगार बंद कर दिया जा रहा है। आप रोजी रोजगार दे नहीं रहे हो, आप लोगों से छीने ले रहे हो, लोगों से छत छीने ले रहे हो, तो लोगों से रोजगार छीन रहे हो। क्यों? आप चौड़ीकरण करने के नाम पे ले रहे हो। चौड़ीकरण करने के और तरीके नहीं। कल कौशाम्बी में 3 गाँव में वोट नहीं डाले गए। क्यों नहीं डाले गए? क्योंकि कोई रोड ही नहीं उनको कनेक्ट करने के लिए। ये विकास है, इसे हम विकास कहेंगे। जो 2010 साल में ये विकास हुआ है कि आज गाँव में रोड नहीं है जाने के लिए, और सांसद ये बोल के भूल जाते हैं कि वहाँ रोड बनवाना है। क्या ये भूलने का मुद्दा है? दूसरी चीज मैं कहूँगा, ये राम मंदिर पे वोट मांगते हैं, ये 370 पे वोट मांगते हैं, ये जाति पे वोट मांगते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? राम मंदिर अगर 6 किलोमीटर दूर बनाना था बाबरी मस्जिद से, तो क्यों इतने लोगों को मरवा दिया? और अगर इतने लोगों को मरवा दिया, तो क्या जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो कोठारी ब्रदर्स उनको याद थे? क्या गौरव कोठारी, सचिन कोठारी याद थे जो वहां पे गोली खा के मर गए थे? वो तो याद नहीं थे। हमारे पीएम साहब कलश लेके चल दिए। जिन लोगों ने जान दिया, जिनके परिवार के बच्चे खो गए, क्या उन्हें कभी उन्होंने याद किया था शहीद कि उन्होंने जान दिया था, बाबरी मस्जिद गिरवाया था? कहते हैं मैं राम को ले आया, आप भगवान को ले आए, इंसान को नहीं ला पा रहे हैं। आप ले आइए मेहुल चौकसी को,
आप ले आइए नरेंद्र मोदी को, आप ले आइए ललित मोदी को। आप भगवान को ला सकते हैं, आप इंसान को नहीं ला सकते। जुमले की सरकार है। 15 लाख रुपए आप देंगे, आप कहते हैं 1 लाख रुपए औरतों को देंगे। 1 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भी तो दे रहे थे, कहते वो तो जुमला था। तो जुमले की सरकार नहीं चलती साहब। क्या मानते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा जुमले की सरकार है और जिस तरीके से विकास के नाम पे ये घरों को तोड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, इनकी बात कितनी सहमत है? सबसे पहले मैं जय हिंद कहूँगा संजय मजूमदार। जय हिंद का मतलब ये नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तो जो थे। जय हिंद का मतलब है कि मैं जब भी बोलूंगा हिंदुस्तान का जय, लिख के भेजा 22 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी को। ये पार्क हर्षवर्धन वाजपेयी आए थे उस समय, बोले आप लोग बना दीजिए, कौन देखा, हमारा कमेटी देगा, हम देखेंगे। हम तो यहीं पैदा हुए, 70 साल से यहीं देख रहे मिंटो रोड में। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या देखते हैं 5 वर्षों में कितना विकास देखते हैं आप? विकास कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ विकास। क्यों, क्या यहाँ तो तमाम तरीके के विकास लोगों का कहना है कि साफ तौर पे दिखाइए हमको विकास। क्या लगता है किस तरीके का विकास आप नहीं देखते? आप बच्चे बेरोजगार घूम रहे पढ़ लिख करके। अभी आप देखिए पुलिस की परीक्षा थी, उसको रद्द कर दिया गया। हाँ, और 5 किलो राशन दे के सब लोगों को। तो यहाँ पे एक और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से बात करें कि इस बार जिस तरीके से कह रहे 400 के पार, क्या लगता है? नहीं, 400 के पार तो इस बार नहीं जाएगी। कुछ ड्रॉबैक 400 के पार तो नहीं जाएगा। नहीं, 400 पार तो नहीं जाना है, बस सरकार मेजोरिटी की बननी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या मानते? 300 से 325 के बीच में रहेगी। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते 700 पार हो जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनके भी सांसद आके मिल जाएंगे और अब की 700 पार ले जाएंगे। साफ तौर पे यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस बार 400 के पार की जहाँ बात की जा रही है वो देखने को होगा। पर जो भी है, चाहे किसकी सरकार बनती है, 400 के पार की जो दावे किए जा रहे हैं उनकी या अन्य किसी की, वो तो मतगणना के बाद ही पता लगेगा। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा।